वाली हो या नहीं, और तुम्हारा हम यकीन कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला तो हम तुम्हारे सारे इम्तिहान लेने के बाद करेंगे। सौदागर हूं वजीर आला, सौदागर के साथ सौदा किया जाता है, शक नहीं। फायदे में रहेंगे। तुम सौदागर हो या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बगदाद के होने वाले सुल्तान हैं। और तुम्हारी औकात हमारे सामने इस वक्त बिल्कुल वैसी है जैसे हीरे के सामने मिट्टी की होती है, एक शेर के सामने गीदड़ की होती है। दुनिया औकात बताती है और अली औकात दिखाता है। ये दुनिया के सबसे नायाब और कीमती नगीने हैं, लेकिन मेरे लिए चमकते पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। इतने महंगे हीरे नगीने? लगता है पहली बार देख रहे हैं। ये नगीना मेरा है। अरे जल्दी जल्दी उठाओ, इतने महंगे नगीने। हाँ, इतने महंगे। ये नगीना मेरा है। नामा खोलो, हट जाओ वहां से, वरना तुम सभी को हम कैद खाने में डाल देंगे। कितनी दौलत है तुम्हारे पास? वजीर आला, जिसकी दौलत गिनी जा सके वो रईस किस बात का वजीर आला, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। जुमरू, वजीर आला को हमारी रईसी के बारे में बताओ। आका हर बार मैं ही मिलता हूँ फंसाने को। बोलो जुमरू। क्या क्या बताऊं मैं? अली साहब के पास कितनी दौलत है, इतनी दौलत है कि 1500 साल का तजुर्बा चाहिए इतनी दौलत गिनने के लिए। लोगों के पास खुद का एक कमरा नहीं होता, और इनके पास 150 महल है, और हर महल में 150 कमरे हैं। ये बड़े बड़े, और हर कमरे में 150 खिड़कियां हैं। दिल कर रहा है कि इसे 150 थप्पड़ लगाओ, इतनी बकवास कर रहा है। इनके यहां तो झाड़ू में भी सोने की सीख लगी होती है। इनका जो पैजामा का नाड़ा है वो भी सोने। बस करो, काफी हो गया इतना। आप कितनी तारीफ करोगे जुमरू हमारी यहाँ? अली साहब आज तारीफ करने दीजिए, आप हैं ही ऐसा, मैं क्या बताऊं। इनके पास इतनी दौलत है कि दुनिया की सारी सल्तनतें उनके वजीर और उनके शहंशाह के साथ खरीद सकते हैं। यहां तक कि इनके पास तो खुद के 3 अपने अब्बू को उठा, उठा। सूबेदार गुलबदन, क्या हो गया? कौन है? वजीर आला। तस्लीम बजा लाते हैं। वजीर आला यहाँ पर है, वो भी मेरे भाई अलादीन के हमशक्ल के साथ। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? आपको इस बात का इल्म भी है कि आप लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं?
जवाब दो गुस्ताख, जवाब दो। बोल गुस्ताख, पर बोलेगा क्या कि शहजादी खो गई है और हम उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं। माफ कर दीजिए वजीर आला, वो ना मेरे अब्बू की दिमागी हालत उम्र के साथ साथ खराब होती जा रही है। ये दोनों मुझसे यहाँ मिलने आए और पता नहीं अब्बू को क्या हो गया, इधर उधर भागने लगे, तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। ये देखिए, और मैं इनको पकड़ते पकड़ते यहाँ महल में आ गया। अब्बू, हाँ अब्बू, आपको दवाई की ना बहुत जरूरत है, चलो मैं आपको दवाई देता हूँ। चले चले चले। ये अलादीन के घर वाले हैं। अब अगर ये अलादीन हैं तो इन जाहिलों का इस्तेमाल करके हम उससे सच उगलवा सकते हैं। रुको, अपने चहीते अलादीन से नहीं मिलोगे? अलादीन जिंदा है? वजीर आला, खुदा आपका वकार सलामत रखे, आपकी उम्र दराज करे। आपकी वजह से हमें अपने भतीजे के हमशक्ल अली साहब से मिलने का मौका मिला। मतलब ये अलादीन नहीं, उसका हमशक्ल अली है? वो चोर था, फिर भी मेरी शौहर उसे बेटे की तरह प्यार करते थे। बेगम झूठ क्यों बोल रही हो तुम? अब हुजूर, मेरा कहने का मतलब है हम उसे बेटे की तरह नहीं, अपने बेटे से बढ़कर प्यार करते थे। लेकिन वो कमबख्त सिर्फ नाम का नहीं, दिल का भी काला निकला। काला चोर। इसीलिए उसको फंसवाने में हमने आपकी मदद करी थी। क्या? क्या? इसे देखो, रईस, शक्ल हूबहू अलादीन से मिलती है, पर वो चोर था। वो गद्दार, गद्दार का बेटा, गद्दार। वजह फरमाया वजीर आला, गद्दार का खून गद्दारी नहीं करेगा तो क्या मेरे गुल्लू की तरह सूबेदारी करेगा? कई बार शमशीर का जख्म भी उतना गहरा नहीं होता जितना लफ्जों का इस और ताने मारो ताकि ये सच बोलते। हाँ, और इसे देखिए, ये तो मासूम है, बहुत अच्छा। वज़ीर आला, आपको मुझ पर यकीन नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन इस तरह भूखे भिखारियों को ना मुझ पर मत छोड़िए। सुन सोने की अशरफियों की, क्या कहा? भूखे भिखारी? भूखा होगा तू, भिखारन तेरी अम्मी, गद्दार तेरा बाप। चुप करो बेगम। अगर बीच में बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे पर कुतर के तुम्हारा मुरब्बा बना दूंगी, समझे? हमारे बीच में बोलने की नामाकूल। ये हमारा दरबार है, तुम्हारा घर नहीं। और तुम सब में अकल और तहजीब दोनों की कमी है। सुना, तुम यहाँ हमारे सामने खड़े रहने के लायक नहीं है आप लोग। जी, तस्लीम बजा लेते हैं। शब्बा खैर, चलते हैं। सच इंसान की जुबान पे आने से पहले आंखों में उतर आता है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी आंखों में उतर आया है। तुम जानते हो, अलादीन अपने चाचा चाची से बहुत नफरत करता था।
और ना जाने क्यों तुम उन लोगों को देखकर इतना आग बबूला हो रहे थे। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम कोई अली नहीं, अलादीन हो। धमाकुल! ऐसा मैंने नहीं, आपने किया था। उन्हें देखकर आप भी आंख बबूला हो गए थे वजीर आला। और जहां तक मुझे पता है कि आप तो अलादीन बिल्कुल नहीं है। पहली नजर में प्यार तो सुना था, आज पहली नजर की नफरत भी महसूस कर ली। और रही बात उनकी, तो उन्हें देखकर नफरत ना करें तो क्या करें। यहाँ के लोग इस शहर की तरह वो दोनों भी ना बड़े बदतमीज हैं। तुम्हारी इतनी मजाल कि हमारे दरबार में खड़े होकर हमारी बेइज्जती करो। तो चलिए बगीचे में चल के कर देता हूँ। लड़के, हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। चीमा जल्लाद, या अल्लाह, पहली बार अली की एक झलक देखी और वो बिल्कुल बिल्कुल अलादीन जैसा दिखता है। अच्छा हुआ शहजादी अब तोता बन गई, वरना ना आप उसे देखती ना तो गुस्से के मारे हरी नहीं लाल पीली हो जाती। अगर आप लाल पीली हो जाती ना तो आप उस अली को मारती, तो अली को मारती ना तो वो नीला पड़ जाता, वो नीला पड़ता तो और नीला पड़ता, और नीला पड़ता, और नीला पड़ता, फिर वो अपनी जान दे देता। शहजादी आपको दोबारा उस दर्द से गुजरना पड़ता। दो लोगों की शक्ल कैसे मिल सकती है? अरे मुझे देखकर ऐसे क्यों डर गई जैसे कोई भूत देख लिया हो? हाँ, भूत ही तो देख लिया है खाला, अलादीन का भूत। अलादीन के जाने के बाद आपने खुद को कितनी मुश्किल से संभाला है मैं जानती हूँ। अब अगर ये अलादीन नहीं अली है तो मैं ये दुआ करती हूँ कि आपके सामने ना आए, वरना आप फिर बिखर जाएंगी। मेरा दिल कहता है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपकी आवाम की दुआएं हैं आपके साथ, और फिर आपकी नेक दिली के आगे इस मुसीबत को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने आपकी मदद के लिए अपने किसी फरिश्ते को भेज भी दिया होगा। शहजादी और खाला का रिश्ता कितना प्यारा है। इन दोनों ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। या अल्लाह, अब इनके और कोई इम्तिहान ना लेना। पिद्दी, मैं चलती हूँ। बावर्ची खाने में बहुत ज़रूरी काम है। कोई खास मेहमान आए हैं, उसके लिए खास शीरकोरमा बनाने का हुक्म है। जी।
जल्लाद, क्या हुक्म है मेरे मालिक? हम बहुत गुस्से में हैं और इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं समझ गया मालिक, आप क्या चाहते हैं? अब ठीक है ना मालिक? इस तरह आप इन लोगों को नहीं देख पाएंगे। हम बहुत गुस्से में हैं और हम चाहते हैं कि तुम इन लोगों के सर को हमारे कदमों में डाल दो, समझे? तो आका एक बार में पूरा हुक्म दे देते। अब दे दिया, समझ आया? आ गया आका। मालिक। तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। आपका पेट खराब हो जाएगा भाईजान। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए मिर्ची डाल के लजीज बिरयानी बना के आपको खिलाता हूं। बिरयानी? हाँ, बिरयानी मिर्ची डाल के। लेकिन वो बिरयानी मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके उस बिरयानी को खा जाऊंगा। चीमा जल्लाद, क्या है? देख नहीं रहे? अभी मैं इसे डरा रहा हूं। डरा लिया? अब जो कहा है उसे पूरा करो। जो हुक्म मेरे मालिक। चीमा जल्लाद, ये कौन चिल्ला रहा है? चीमा जल्लाद। चीमा जल्लाद कौन है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? चीमा जल्लाद। मैं चीमा जल्लाद हूँ। चीमा जल्लाद। मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। छोटे मोटे बच्चे को भी नहीं। उसके पास ये कमीना और ये लड़की भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तुम इन सब के आका लगते हो। मेरे मालिक को सब सच सच बताओ। बताओ कि तुम कौन हो, वरना मुझसे प्यारा नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं लड़के। चलिए बताओ तुम कौन हो?
हो जल्लाद? मालिक। आज तक जिस दरबार में भी गया हूँ कई शौक पलते हुए देखे, कई ख्वाब भी। आज पहली बार तोता पलते हुए देखा है। ये तोता नहीं, बगदाद की शहजादी यास्मीन है।